क्या आप जानते हैं कि फेसबुक एड्स में राइट मैट्रिक्स को ट्रैक करके आप अपने एड्स कैंपेन की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका एड्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। हाय एवरीवन, मेरा नाम अफसर है और आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में हम फेसबुक एड्स के टॉप 10 मैट्रिक्स को देखने वाले हैं जिन्हें हर एक मार्केटर को जरूर जानना चाहिए। चाहे आपका गोल जेन्युइन लीड्स है, ज्यादा से ज्यादा सेल्स लाना, या फिर आप हायर आरओआई को गोल्स बना रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन आपके कैंपेन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में बहुत हेल्प करेंगे। इस वीडियो को आपको एंड तक देखना चाहिए क्योंकि यहां पर हम एक एड कैंपेन के मैट्रिक्स के थ्रू उसके वीक पॉइंट को आइडेंटिफाई करने वाले हैं और फिर हम उसका सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं कि जब एक बार आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने एड्स के वीक पॉइंट्स को तो किस तरीके से हम उसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या वो स्ट्रैटेजीज होंगी, उन सब को हम यहां पर देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये मैट्रिक्स होते क्या हैं। जब भी आप कोई कैंपेन रन करते हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो यहाँ पे कुछ आपको मैट्रिक्स दिख रहे होंगे, ये यहाँ पे बजट्स हो गए, रिजल्ट्स हैं, रीच है, इंप्रेशंस हैं, फ्रीक्वेंसी है, कॉस्ट पर रिजल्ट्स हैं, ये सब क्या है, ये आपके मैट्रिक्स हैं। और इसी मैट्रिक के बेस पर हम यहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि हमारा कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, हमने कितने पैसे खर्च करे और उससे हमें कितने लीड्स आई और उससे कितने कन्वर्जन्स आए, कॉस्ट पर रिजल्ट्स क्या आ रहा है। इन सारे मैट्रिक्स के बेस पर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं, हम ये पता लगाते हैं कि ये कैंपेन हमारा प्रॉफिटेबल कैंपेन है, इससे हमें बेनिफिट्स हो रहा है। यानी मैट्रिक्स का मतलब होता है कि एक पैमाना, एक स्टैंडर्ड है। जैसे आप 10-12 क्लास में आप एग्जाम देते हैं तो वहां पर हम ये कहते हैं कि अगर 60% से ऊपर आप नंबर आते हैं तो आपका फर्स्ट डिवीजन आता है, उसके कम अगर परसेंटेज आए तो सेकंड डिवीजन है, उससे कम आते हैं तो थर्ड डिवीजन है। और आज की इस वीडियो में हम यही सारी चीजें देखने वाले हैं कि वो कौन से मैट्रिक्स है जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा कैंपेन का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। आप जनरली जब स्टार्टिंग में बिगिनर होते हैं, कोई भी कैंपेन क्रिएट करते हैं और फिर वहां से आपको रिजल्ट्स वगैरह आने लगते हैं थोड़े बहुत, तो सिर्फ कैंपेन क्रिएट कर लेना या फिर थोड़े बहुत रिजल्ट ले आना यही एक एक्सपर्ट्स की बात नहीं होती। आपको एनालाइज करना भी आना चाहिए, आपको ऑप्टिमाइजेशन के प्रोसेस भी पता होना चाहिए, स्ट्रैटेजीज का पता होना चाहिए कि कोई अगर चीजें सही नहीं आ रही, जैसे अगर आपके एड क्रिएटिव की CTR लो है तो उसे हम कैसे इंप्रूव करेंगे। सबसे पहले तो यही पता लगाना होगा कि मेरे एड क्रिएटिव की CTR कितना है, कितने परसेंट मेरे CTRs आ रहे हैं, मेरा रीच कितना आ रहा है, मेरे इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं, वहां पर डायग्नोसिस जो मेरे क्वालिटी स्कोर्स क्या है मेरे एड्स के। तो ये सारे कुछ मैट्रिक्स है जो आपको पहले देखना पड़ता है और यही सारे से आपको पता चल जाता है कि मेरा कैंपेन सही वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि ये जो मैं आपको दिखाता ये मैट्रिक्स है। अभी यहां पर देखेंगे कि मैंने बहुत सारे मैट्रिक्स को यहां पर ऐड करा है। स्टार्टिंग में आपको ये सारे मैट्रिक्स नहीं देखने को मिलेंगे, यहां पर बेसिक मैट्रिक्स आपको देखने को मिलते हैं जैसे रीच, इंप्रेशन, यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट, अमाउंट वगैरह, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। लेकिन हम यहाँ पर जो अपने कैंपेन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है पहले हम उसे ऐड करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे कि क्या वो हमारे लिए सही है या नहीं है। अगर कोई वीक पॉइंट हमें मिलता है, कोई मैट्रिक्स के थ्रू पता चलता है कि मेरा कैंपेन का ये वीक पॉइंट है, तो हम उसे कैसे इंप्रूव करेंगे ताकि हमारा रिजल्ट मैक्सिमाइज हो जाए, हम वो सब देखने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे चलिए ये हम देखते हैं, ये मैट्रिक्स है कुछ, ठीक है। हमें यहाँ पर देखना है कि हमारे ऐड की फ्रीक्वेंसी क्या है। अभी रिजल्ट है, इंप्रेशन है, कॉस्ट पर रिजल्ट है, ये तो ऑलरेडी है, ठीक है। अभी हमें कुछ यहाँ पे देखना है कि मेरे ये जो कैंपेन है इसका CTR क्या है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कॉस्ट पर 1000 यानी CPM मुझे कितनी आ रही है, कॉस्ट पर क्लिक कितनी आ रही है, 1000 क्लिक के हमें कितने पैसे यहाँ पे देने पड़ रहे हैं। तो ये सारा कुछ मैट्रिक्स है जो मुझे चेक करना है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे डिफॉल्ट में कुछ भी ऐसा मैट्रिक्स यहाँ पर फेसबुक हमें नहीं प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए पहले आपको कॉलम ऐड करना पड़ेगा अपनी तरफ से, फिर जाकर ये सारी चीजें शो होंगी, ठीक है। ये कैंपेन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लास्ट 1 मंथ से ऐड रन कर रहा हूँ और अभी तक हमने यहाँ पर करीब, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने खर्च करे हमने, 62,000 के करीब खर्च करा, ऑलमोस्ट 63,000 है। एक बात आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, जब भी आप कोई मैट्रिक्स चेक कर रहे हो तो मैट्रिक्स आप तभी चेक करो जो आपके गोल से अलाइन करता हो। यानी अगर आपका गोल है कि मुझे मैसेज चाहिए व्हाट्सएप पर तो मैट्रिक्स उसी के अकॉर्डिंग होगी। अगर आपका कोई कैंपेन सेल है और आपने परचेज का बनाया है यहाँ पे गोल तो मैट्रिक्स इसके अकॉर्डिंग होगी। ऐसा नहीं है कि आपका गोल कुछ और है और आप मैट्रिक्स कुछ और फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर इन दोनों में इररिलेवेंस हो जाएगा। तो आपको रिलेवेंसी भी बरकरार रखना है। तो यहां पर उसी के अकॉर्डिंग यहां पर मैं आपको सिनेरियो पहले समझा देता हूं कि मैं अपने क्लाइंट के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज लेकर आ रहा हूं, यानी लीड जनरेट कर रहा हूं मैं व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है, और मैं इंस्टाग्राम पर अपना ऐड दिखा रहा हूं। तो ये है कुछ सिनेरियो और इसके अकॉर्डिंग हम यहां पे
कॉलम ऐड करने वाले हैं, यानी मैट्रिक्स ऐड करने हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी मैट्रिक्स ऐड करना चाहते हो तो सबसे पहले इस कॉलम में आ जाओ। ये जो आपको पार्टीशंस देख रहे हैं इसको हम कॉलम भी कहते हैं, यानी मैट्रिक्स तो है लेकिन यहाँ देखोगे एक एक कॉलम में डिवाइडेड है ये सारी चीज़ें। मैं आपको बहुत ही बेसिक से ये सारी चीज़ें इसलिए सिखा रहा हूँ कि बहुत सारी जगह पे आपको ये सारी चीज़ देखने को नहीं मिलती। कॉलम्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स क्या होते हैं, ये सारी की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। लेकिन इन चीज़ों को जब एक बार आप समझ लेते हो तो बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को हम एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे परफॉर्मेंस पे, ठीक है, और नीचे आना है डायरेक्ट। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कस्टमाइज कॉलम, इस पे क्लिक करना है कस्टमाइज कॉलम पे। फिर आपके सामने ये बहुत सारे यहाँ पर आपको मैट्रिक्स देखने को मिल जाएंगे। एक तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कुछ नाम सर्च करके यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो, जैसे CTR है या कोई और मैट्रिक्स आप चाहते हो चेक करना तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। या फिर आप दूसरा तरीका यहाँ पे कैटेगरीज वाइज भी आप जा सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो आप यहाँ परफॉर्मेंस, अगर आपको अपने ऐड के परफॉर्मेंस चेक करना है तो बहुत सारे मैट्रिक्स है परफॉर्मेंस के अंदर। इसी तरीके से अगर आपको अपने ऐड के इंगेजमेंट को चेक करना है कि मेरा एड्स कितना इंगेजिंग है, यहाँ पे इंगेजमेंट रेट क्या है, तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर आप कन्वर्जन चाहते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, कन्वर्जन सेल हो सकता है, ऐड टू कार्ट हो सकता है, तो कन्वर्जन वाइज भी आप यहाँ पे चीज़ों को ट्रैक कर सकते हो। सेटिंग है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं हमने अभी 17 कॉलम अभी सेलेक्टेड है हमारे इस कैंपेन में, जिसमें कि यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या कॉलम है। डिलीवरी है, एड सेट है, बाय बिड स्ट्रैटेजी है, बजट है, लास्ट सिग्निफिकेंट एडिट है, इंप्रेशन है, ये सारी चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये देखते हैं परफॉर्मेंस में। तो इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपके सामने सारी चीज़ें ओपन हो जाएगी। जैसे रिजल्ट, यानी रिजल्ट पे इस चेक है कि मुझे पता होना चाहिए कि कितने रिजल्ट्स मुझे आए। मैं डेली यहाँ पे 4000 रुपये खर्च कर रहा हूँ तो कितने मुझे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो रिजल्ट्स पे आपको चेक करना है, जो भी कॉलम आपको ऐड करना है अपने उसमें यहाँ पर आप उसे चेक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चेक है, रिजल्ट है, रीच है, मुझे रीच भी चाहिए, मुझे फ्रीक्वेंसी भी चेक करना है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितने लोगों को मेरा ऐड कितनी बार शो होता है। जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब में और फेसबुक में भी देखेंगे, आपको एक ही ऐड आपको मल्टीपल टाइम दिखता है, यानी विदिन 24 आवर आपको 4 टाइम या 5 टाइम एक ही ऐड शो होता है। तो मुझे ये भी चेक करना है कि क्या यूनिक ऑडियंस के पास मेरा ऐड पहुंच रहा है या फिर एक ही ऑडियंस को बार बार मेरा ऐड दिखाया जा रहा है। तो मैं फ्रीक्वेंसी भी चेक करना चाहता हूँ, तो मैंने इसे चेक कर दिया। ठीक है, और अगर आप व्यूज चेक करना चाहते हो, मेरा कोई वीडियो ऐड क्रिएटिव है, आप चाहते हो कि मेरे वीडियो पे कितने व्यूज आए टोटल, किसी एक डेट से लेकर किसी एक डेट तक, तो आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। तो मेरा ऐड क्रिएटिव वीडियो के फॉर्मेट में मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि कितने व्यू आए हैं मेरे उस ऐड क्रिएटिव पे। ऐड से डिलीवरी ये मैं नहीं देखूंगा, मैं यहाँ पे क्लिक्स जरूर देखूंगा कि कितने क्लिक्स आए। CPC भी मैं देखूंगा, ऑल यहाँ पे CPC कितने आई, यानी कॉस्ट पर क्लिक। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे CTR भी चेक करना चाहता हूँ कि मुझे कितना CTR मिला, यानी मेरा जो ऐड क्रिएटिव है वो कितना उसका CTR है, यानी क्लिक थ्रू रेट। आगे हम इसमें और डिस्कशन करेंगे। तो अभी ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। एट्रीब्यूशन सेटिंग अगर मैं इसे अनचेक कर दूं तो ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसे यहाँ से हटा दूंगा। तो ये मेरा परफॉर्मेंस में ये सारी चीज़ें, इसे यहाँ से सेव कर दूंगा। ठीक है, मैं ड्रॉप डाउन कर दूंगा, आप यहाँ से देखेंगे ये 10 सेलेक्टेड है। उसके बाद ऐड रिलेवेंस डायग्नोसिस है, तो मैं यहाँ पे ऐड रिलेवेंस डायग्नोसिस को क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग और कन्वर्जन रेट रैंकिंग ये सभी मुझे चाहिए, तो मैंने सबको यहाँ पे चेक कर दिया। उसके बाद आप नीचे आ जाओगे कॉस्ट पर, तो यहाँ पे कॉस्ट है, मुझे कॉस्ट पर रिजल्ट भी चाहिए यहाँ पर, यानी एक मैसेज की मुझे कितना कॉस्ट देना पड़ रहा। इसी के साथ साथ मैं ये भी चेक करना चाहता हूँ कि कॉस्ट पर 1000 अकाउंट रीच मुझे कितना देना पड़ रहा है, और मेरा CPM क्या है, यानी कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, 1000 लोगों को ऐड जब दिखता है तो मुझे कितना पैसा फेसबुक को देना पड़ता है, मैं इस बेस पर भी टारगेट करना चाहता हूं। तो मैंने 3 और भी यहां पे मैट्रिक्स ऐड कर दिए। अब देखते जाना कि कितने ज्यादा मैट्रिक्स हो जाएगा। एक बार जब मैं ऐड कर लूंगा और कॉलम में सारे मैट्रिक्स को हम ले आएंगे तो फिर हम इसको फिर एनालाइज भी करेंगे और देखेंगे किसका क्या मतलब होता है और कैसे हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इंगेजमेंट वाले पार्ट पे। तो पोस्ट इंगेजमेंट आपको देखना है कि मेरा जो पोस्ट है उसका इंगेजमेंट कैसा रहा, कितने लोगों ने फॉलो करा मेरे इंस्टाग्राम को, कितने लोगों ने मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करा, कितनों ने लाइक करा, कितनों ने कमेंट करा। आप अगर इंगेजमेंट वाइज देखना चाहते हो तो ये भी देख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे देखो पोस्ट कमेंट है, पोस्ट इंगेजमेंट है, पोस्ट रिएक्शंस है, कितने लोगों ने आपके पोस्ट को सेव करा है, शेयर करा है, व्यूज करा है, चेक इन करा है, यहाँ पे शेयर भी करा है, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे फॉलोज और लाइक देख लूंगा और यहाँ पे पेज इंगेजमेंट भी देख सकता हूँ यहाँ से, या फिर मैं कमेंट भी देखना चाहता हूँ तो मैं कमेंट भी ले लूंगा। तो ये 3 जो है मैट्रिक्स मैं यहाँ से ले लूंगा। कॉलिंग है, अगर किसी ने आपको कॉल करने के लिए डायलिंग करा है, ये इस तरीके से कि किसी से आपको 20 सेकेंड बात हुई है तो आप ये भी ले सकते हो। तो ये मेरा कॉलिंग का नहीं है, मैं डायरेक्ट मैसेज के थ्रू उनसे कॉन्वर्सेशन करता हूँ, तो मैं कॉलिंग वाले को कोई भी सिलेक्ट नहीं करूँगा। मैसेजेस को रखूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं न्यू मैसेज,
यहाँ पे है, कॉन्टैक्ट है, या फिर और भी अलग अलग मैसेज, सब्सक्रिप्शन है, वेलकम मैसेज, व्यू है, बहुत सारे यहाँ पे मैट्रिक्स आपको देखने को मिल जाए। तो इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। क्लिक्स है तो मैं क्लिक्स का यहाँ पे ले चुका हूँ, आपको पता ही होगा। यूनिक लिंक क्लिक है, आउटबाउंड क्लिक है, यूनिक आउटबाउंड क्लिक है, मैं इसको भी यहाँ से नहीं करूँगा। कन्वर्जन इसलिए मैं नहीं चूज़ करूँगा क्योंकि ये जो मेरा कैंपेन है ये सेल्स कैंपेन नहीं है, ये मेरा है लीड कैंपेन। तो मैं यहाँ पे कन्वर्जन यानी ऐड टू कार्ट, ऐड टू परचेज, ये सारी चीज़ वाला जो एक्शन नहीं है मेरे कैंपेन में, यानी कि मेरा गोल कन्वर्जन के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए मैं ये वाला मैट्रिक्स नहीं लूँगा। मैंने आपको पहले बताया था कि आपके गोल से अलाइन करना चाहिए मैट्रिक्स, अदरवाइज आपको यहाँ पे डाटा शो नहीं होगा। ठीक है, ये सारा है, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ से अप्लाई कर दूंगा। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, आपके ये जो कॉलम है, ये जो मैंने आपको बात बताया था, ये वाला मैट्रिक्स का जो पार्ट है ये इसमें ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं स्क्रॉल करता हूँ, इधर से देखेंगे, मैं स्लाइड करूँगा तो ये सारे मुझे यहाँ से दिख जाएंगे। ये देख रहे हैं, ये सारे यहाँ पे डाटा मुझे शो हो रहे हैं। चलिए यहाँ पे एक एक करके हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपकी ऐड की डिलीवरी है, यानी ये जो मैट्रिक्स है इसका मतलब है कि हमारा ऐड एक्टिव है और अभी लाइव है। बिड स्ट्रेटेजी में हाईएस्ट वॉल्यूम में होती है, ये तो कॉमन बात है। ठीक है, आगे यहाँ पे आपको चलना है। ठीक है, यहां से हम देखते हैं रिजल्ट। अब यहाँ पे ये रिजल्ट है हमारा, यानी ये उस डेट को स्पेसिफिक आप सेलेक्ट कर लीजिए, किस डेट से लेकर किस डेट को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे अभी तक जो मेरा मैसेज है, यानी जब हम 1 महीने से इस पर वर्क कर रहे हैं तो हमें 6000 प्लस के यहाँ के करीब मुझे मैसेजेस आए हैं, यानी रिजल्ट आए हैं। मेरा रिजल्ट यहाँ पर मैसेज माना जाएगा क्योंकि मैंने उसी के अकॉर्डिंग कैंपेन को डिजाइन करा है। और रीच मिला है हमें यहाँ पे 6 लाख के करीब। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि रीच कम है और इंप्रेशन ज्यादा, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। वैसे इन दोनों पर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूं। रीच का मतलब है कि यूनिक ऑडियंस जिसके पास हमारी ऐड पहुंची है, और इंप्रेशंस का मतलब होता है कि आपका ऐड एक ही पर्सन के पास हो सकता है 2 से 3 टाइम वो पहुंच चुका हो, तो इसीलिए इंप्रेशन ज्यादा होता है। और रीच का मतलब है कि इतने लोग तो यूनिक है, 6 लाख लोग जिनके पास मेरा ऐड पहुंचा है। लेकिन यहां पर इंप्रेशन 12,90,000 दिख रहे हैं, तो इसमें से कुछ ऐसे ऑडियंस है जिनको मल्टीपल टाइम हमारा ऐड दिखा है। तो 12,90,000 का मतलब है कि इतने टाइम हमारा ऐड शो हुआ है ऑडियंस को। और इसमें कुछ ऐसे भी ऑडियंस है जो यूनिक है, कुछ ऐसे हैं जिनको एक ही ऐड मल्टीपल टाइम दिखे हैं, तो इसीलिए यूनिक रीच कम है और इंप्रेशंस आपको ज्यादा शो होता है। तो ये है इन दोनों की डिफरेंस। आगे यहां पर आप देखोगे कॉस्ट पर रिजल्ट, यानी यहां पर जो मेरा मैसेज था, एक मैसेज एक लीड की कॉस्ट मुझे ओवरऑल पड़ रही है 9 रुपए 70 पैसे के करीब। ठीक है, तो ये हमारा कॉस्ट पर रिजल्ट है। टोटल अमाउंट कितने स्पेंड करा हमने, 62,000 यानी 63,000 के करीब हमने यहां पर अमाउंट स्पेंड करा। अब यहां पर देखेंगे आप फ्रीक्वेंसी, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि आपका ऐड है, अब एक ही पर्सन को आपका ऐड कितनी बार शो होता है। तो आप यहां पे देखते हैं 2.15 यानी 2.5 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स आप मान सकते हैं लमसम कि हमारा ऐड शो होता है एक ही ऑडियंस को 2 बार। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर व्यूज। आप देख सकते हैं कितने व्यूज, मैंने बताया था कि ऐड क्रिएटिव हमारा वीडियो की फॉर्मेट में है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि कितनी व्यूज आए हैं उस पर। तो ये नंबर से आपके वीडियो व्यूज के। अब यहाँ पे क्लिक्स देख सकते हैं, यानी उस पर कितने क्लिक्स आए हैं, तो 18,553 के करीब हमारे पास क्लिक्स आई हैं। CPC है यानी कॉस्ट पर क्लिक 3 रुपए की आई है, और CTR हमारा है 1.44%। अब मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा लो है CTR। ठीक है, इसे थोड़ा सा और इंप्रूव करना पड़ेगा मुझे, जैसे हो सकता है मैं इसे 3%, 4%, 5% तक लेकर आऊं। अब CTR इंप्रूव करने के बहुत सारे वजह है। अगर आपका CTR लो है तो इसका मतलब है कि आपका ऐड क्रिएटिव तो नजर आ रहा है लोगों को, लेकिन वो उस पर क्लिक नहीं कर रहे हैं, और अगर क्लिक नहीं करेंगे तो मैसेज नहीं कर पाएंगे। इसके 2 वजह हो सकते हैं, या तो आपने ऑडियंस की टारगेटिंग सही नहीं करा, राइट ऑडियंस को आप अपना ऐड दिखा नहीं रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि आपकी ऐड क्रिएटिव बिल्कुल ही बेकार है, वो इंगेजिंग नहीं है, लोग उसके साथ इंगेज नहीं कर रहे हैं, अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे। तो ये दोनों ही वजह है, यहाँ पर आपको दोनों को ही देखना पड़ेगा। एक बार ऑडियंस को आप फिर से लुक आफ्टर कर सकते हैं, उसमें कुछ एडिट वगैरह कर सकते हैं, और दूसरा यहाँ पे ये हो सकता है कि अपना ऐड क्रिएटिव इंप्रूव कर सकते हैं, थोड़ा और इंगेजिंग वीडियो बना सकते हैं, उसमें आप ट्रांजिशंस, इफेक्ट्स आप डाल सकते हैं, उसमें हो सकता है साउंड्स वगैरह आप डाल सकते हैं ताकि इंगेजिंग लगे। तो यहाँ से आप अपना CTR भी इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि CTR अगर डिक्रीज होगा तो आपका कॉस्ट पर रिजल्ट हाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस्ट पर 1000 रीच है, यानी 1000 न्यू लोगों को जब हमारा ऐड शो होता है तो हमें 104 रुपए फेसबुक को देने पड़ते हैं, जबकि यहाँ पर हमारा CPM है 48 रुपए, यानी 1000 लोगों को इंप्रेशन होने का 48 रुपए, लेकिन 1000 यूनिक लोगों तक हमारा ऐड पहुंचाने का 104 रुपए देने पड़ते हैं। अब रीच और इंप्रेशन का यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए
आगे यहाँ पे है पेज इंगेजमेंट। हमारा पेज इंगेजमेंट इतना रहा 2,33,910। इतना हो सकता है उन्होंने यहाँ पे लाइक करा हो, शेयर करा हो, ये सारे इंगेजमेंट से रिलेटेड है। पोस्ट कमेंट है, यानी इतने पैसे हमारे पास जो कमेंट आए हैं वो 268 के करीब हमारे पास यहाँ पे पोस्ट कमेंट्स आए हैं। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा, आपको बहुत अच्छा खासा यहाँ से आइडिया मिल चुका होगा कि ये जो मैट्रिक्स है इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं अपने कैंपेन के अकॉर्डिंग। अगर आपके क्लाइंट्स आपसे रिकमेंड करते हैं तो ये सारा कॉलम को ऐड करके आप इसे रीड करके उन्हें आप एक रिपोर्ट के थ्रू उन्हें सेंड कर सकते हैं कि ये हमारा परफॉर्मेंस रहा। ठीक है, अब आगे यहाँ पे कुछ और मैट्रिक्स आपको जब आप आएंगे एड सेट लेवल पर तो यहाँ पर कुछ मैट्रिक्स आपको और देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे बजट देख सकते हैं, लास्ट सिग्निफिकेंट एडिट्स है, कब आपने एडिट करा था वो दिख जाएगा, रिजल्ट मैं आपको बता ही चुका हूं, और भी यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स हैं मैं आपको दिखा देता हूं। ये एड सेट लेवल के मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है, व्यूज है, CTR है, वो सारी चीज़ें सेम है। एड्स लेवल पर आपको यहाँ पे क्वालिटी स्कोर देखने को मिलेगा अपने एड्स की। यहाँ देख सकते हैं ये है हमारे एड्स की क्वालिटी स्कोर। पहले क्वालिटी स्कोर एक ही मैट्रिक्स होते थे, अब इन मैट्रिक्स में 3 पार्ट को इसे कर दिया गया। जैसे एड रिलेवेंसी है, यहाँ पर एंगेजमेंट रेट रैंकिंग है, कन्वर्जन रेट रैंकिंग है। तो सबसे पहले क्वालिटी रैंकिंग देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो एड है उसका बिलो एवरेज है क्वालिटी रैंकिंग, यानी एड क्रिएटिव में कुछ इशू है इसकी वजह से। एंगेजमेंट रैंकिंग एवरेज है, एबव एवरेज है, यानी 2 यहाँ पे ऐड है तो दोनों की अलग अलग रैंकिंग मिली है। कन्वर्जन रेट रैंकिंग है एबव एवरेज, तो मैं मान सकता हूँ ये 2 मैट्रिक्स मेरे फेवर में है। तीसरे मैट्रिक्स पे हमें वर्क करने की जरूरत है। ये तीनों ही मैट्रिक्स में आपको इस वजह से एवरेज, बिलो एवरेज या एबव एवरेज का यहाँ पे स्टैंडर्ड दिया जाता है। वो इस वजह से कि आपके एड्स को पहले एनालाइज करा जाता है कि आपको एड्स को देखकर यूजर कितना चांसेस है कि यूजर उस पर क्लिक करे, आपको मैसेज वगैरह दे, या फिर ऐड के साथ कितना इंगेज होने के चांसेस है। इन सब को एनालाइज करके आपको ये मैट्रिक्स दिया जाता है। वैसे अगर आप इन तीनों ही मैट्रिक्स को अच्छे से समझना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं, तो इसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं अपने फेसबुक एड्स कोर्स में। आप जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हैं और इसके बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। आई होप कि अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। यहां पर मैंने आपको समझाया कि कॉलम्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स क्या होते हैं, कैसे उसे हम ऐड करते हैं, अपने ऐड कैंपेन की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं कि कितना आपका ऐड कैंपेन हेल्थी है, ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है। वैसे मैं इसके ऊपर और डिटेल वीडियो ला सकता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव चेंज होगा आपको मैट्रिक्स चेक करने के तरीके भी बदल जाएंगे। जैसे अगर आप सेल्स कैंपेन चला रहे हैं तो उसके लिए अलग यहाँ पे आप मैट्रिक्स चेक करेंगे। अगर आपका कोई ई-कॉमर्स बिजनेस है तो ई-कॉमर्स के लिए कैसे यहाँ पर ROS वगैरह सेट करेंगे, कॉस्ट पर कन्वर्जन वगैरह सेट करेंगे, तो उसके लिए भी यहाँ पर अलग से आपको मैट्रिक्स बनाने पड़ेंगे। कुछ यहाँ पे मैट्रिक्स है जो कस्टम मैट्रिक्स होते हैं जो कि आपको क्रिएट करना होता है। और अगर आप यही सारी चीजें मुझसे आप सीखना चाहते हैं, लाइव क्लास में 1-to-1 क्लासेस में सीखना चाहते हैं, तो मैंने इन सारे टॉपिक पर डिटेल में आपके लिए कोर्सेज क्रिएट करा है, लाइव फेसबुक एड्स मास्टरी कोर्स। और इस कोर्स में मैं आपको सारी चीज डिटेल में 1-to-1 क्लास में सारी चीजें सिखाता हूं। चाहे आपको कस्टम कन्वर्जन क्रिएट करना हो, कस्टम मैट्रिक्स क्रिएट करना हो, सारे चीजें यहाँ पर A to Z आपको देखने को मिल जाएंगे। ये यहाँ पे कोर्स की डिटेल है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स की ब्यूटी है कि आपको यहाँ पे पर्सनलाइज ट्रेनिंग दी जाती है। ये कोई रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है, नहीं यहाँ पर आपको ग्रुप में पढ़ाई जाती है, 1-to-1 की क्लास है। मैंने इन सारे पार्ट को मॉड्यूल वाइज डिवाइड करा है और उस मॉड्यूल में मल्टीपल यहाँ पर आपको ट्यूटोरियल्स दिख जाएंगे, सब ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको ये मॉड्यूल फ्री में चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ये मॉड्यूल फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं कि इस क्लास में मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा। ये पूरा जो कोर्स है ये 4 वीक का मॉड्यूल है। उसके अलावा आपको 1 साल की एक्सेस भी मिलता है। 1 साल तक आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, फेसबुक एड्स में किसी क्लाइंट के साथ वर्क कर रहे होते हैं, कहीं भी कोई इशू होती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहां पर आपको मेरा सपोर्ट मिलता है। तो इस कोर्स की ब्यूटी ये है कि ये तो सबसे पहले कि ये कंप्लीटली लाइव और इंटरैक्टिव क्लासेस हैं और यहाँ पर आपको सारे लेसन्स लाइव एड अकाउंट पे सिखाए जाते हैं और इसी के साथ साथ आपको 1 ईयर एक्सेस भी मिलता है। इसलिए अगर आप फेसबुक एड्स में एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं, आप फेसबुक एड्स को बेसिक टू एडवांस लेवल पर सीखना चाहते हैं, प्रॉफिटेबल एड कैंपेन रन करना चाहते हैं, तो आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए हमारे इस क्लास को। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं।